फिर तू सोच अपनी जिंदगी में क्या कर पाएगा। यदि समय से पहले उठ गया तो इन सब से काफी आगे हो जाएगा, नहीं तो तू पीछे रह जाएगा। सोच मत अब तू कि बस 5 मिनट में उठ जाऊंगा, क्योंकि ये साला 5 मिनट तेरा पूरा दिन खा जाएगा। मत कर अब कोई बहाना और ना कर अपने साथ कोई झोल, नहीं तो कैसे पाएगा तू अपना ये गोल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश आप लोग के समक्ष हाजिर हूं और सबसे पहले अपनी पाठशाला के माध्यम से सभी को विजयादशमी की यानी दशहरा पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। तो आज सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चौथा एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जो एक सीरीज चल रही है लाइफ एक्सपीरियंस बेसिक लर्निंग की। तो आज चौथा एपिसोड होगा और आज का भी एपिसोड बहुत ही बेहतरीन, मज़ेदार और कुछ बेसिक लर्निंग वाली होगी हर बार की तरह। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, अपना सुझाव भी दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत एक नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो देर न करते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन है, जो एक आज खास दिन है विजयादशमी, दशहरा, उसी से रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे। कुछ बेसिक आज के दिन से सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ये विजयादशमी और दशहरा का पर्व मनाते क्यों हैं, मनाने के पीछे का कारण क्या है। तो उससे पहले जान लेते हैं कि ये मनाया कब जाता है। तो अगर मैं हिंदी महीने की बात करूं तो हिंदी महीने का जो आश्विन मास होता है, जिसको हम लोग पूर्वांचल की भाषा में हमारे यहाँ कुवार भी बोला जाता है, तो आश्विन यानी कुवार मास के शुक्ल पक्ष के दशमी को ये दशहरा पर्व विजयादशमी मनाया जाता है। और अंग्रेजी महीने की बात करूं तो ये आपका सितंबर से अक्टूबर महीने के बीच का ये महीना होता है। अब पॉइंट दूसरा आता है कि इसे मनाते क्यों हैं। तो आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था और विजय प्राप्त की थी। और देवी दुर्गा ने नवरात्रि 10 दिन युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। तभी से इस दिन को विजयादशमी और दशहरा के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और किस रूप में मनाते हैं? बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाते हैं, असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाते हैं, पाप पर पुण्य की विजय के रूप में मनाते हैं, अत्याचार पर सदाचार की विजय के रूप में मनाते हैं। तो ऐसे ही तमाम प्रकार के फेस्टिवल हैं, त्यौहार हैं, जो हम लोग बहुत ही उत्साह से सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। मगर मनाने का मकसद क्या है? आज के दिन का महत्व क्या है? हम आपको क्या सीखना चाहिए, क्या समझना चाहिए और क्या संकल्प लेना चाहिए? तो आज का जो दिन है या आज के जैसा और भी दिन है, जिस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, किसी चीज को मनाते हैं, तो उस दिन, उस तिथि से हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए, लर्निंग लेना चाहिए, समझना चाहिए चीजों को।
कि आखिर इस तिथि का, इस दिन का महत्व क्या है, मतलब क्या है और उससे हमें क्या सीखना चाहिए। तो खास करके आज विजयादशमी दशहरा के दिन की बात हो रही है। जैसा कि हमने बताया कि आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करके एक विजय प्राप्त की थी, और उसी के उपलक्ष्य में ये जो एक विजयादशमी का जो त्योहार है, पर्व है, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो यहाँ पे सीखने वाली, समझने वाली बात ये है कि रावण जो था, रावण वो भी बहुत विद्वान ज्ञानी आदमी था, मगर कुछ बुराइयां थी। तो आज का जो दिन है, आज का जो तिथि है, हमें क्या, सभी को आज के दिन ये सीखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर, सबके अंदर, समाज के अंदर हर तरह की कुछ न कुछ बुराइयां हैं, कुछ कमियां हैं, चाहे वो जीवन के सफर का, दौर का, किसी भी उम्र का इंसान हो। अगर सही मायने में अगर बात करूं, अगर स्टूडेंट की बात करूं, उनके अंदर भी कुछ बुराइयां हैं, कुछ आदतें हैं। पढ़ना है तो पढ़ने के लिए भाई समय से उठना पड़ेगा, समय से तैयारी करनी पड़ेगी, हर चीज का टाइम टेबल। अब हम आलसी हो गए, हमको अस्कत आ गया, अरे ठीक है यार, चलो अभी नहीं, कल कर लेंगे, ये भी एक बुराई है। वैसे ही अगर प्रोफेशनल में जाएं तो कुछ बहाने बना लिए। अब हमारा जो टास्क है, हमारा जो काम है, वो हम अपने ईमानदारी से कर ही नहीं रहे हैं, तो ये भी एक बुराई है हमारी। अगर समाज में जाए तो समाज में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग विचार के लोग हैं। एक दूसरे को कोई देख के जल रहा है, एक दूसरे का कोई टांग खींच रहा है, एक दूसरे का कोई खून का प्यासा बना हुआ है, एक दूसरे को देख के जल रहे हैं। ये भी एक अपने समाज के लोगों की बुराई है जो सबके अंदर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज का जो दिन है, आज का दिन ये सिखाता है कि हमें अपने समाज से, हम जहाँ रहते हैं या हम जो काम कर रहे हैं, हम जो भी चीज़ें जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो उसको जैसे होना चाहिए वैसे हो रहा है कि नहीं, कहीं हम ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत कर रहे हैं। तो आज का दिन ये सिखाता है कि हमारे अंदर जो भी बुराई है उसको भी हम जलाएं, दहन करें और एक नया संकल्प लें और एक नई सोच के साथ, नई जोश के साथ आज से उसकी शुरुआत करें। आज का दिन यही सिखाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो भी बुराई है उसको आज हम दफनाएं। जो भी बुराई रूपी हमारे अंदर रावण बैठा हुआ है, जो भी बुराई रूपी हर तरह का जो अंदर रावण बैठा हुआ है, उसको भी हमें आज जलाना है। जलाने का मतलब उसको अपने अंदर से खत्म करना है और नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ, नए जज्बे के साथ सकारात्मक दिशा में फिर उस काम के लिए, उस गोल के लिए, उस टारगेट के लिए प्रयास करना है। आज का दिन यही सिखाता है, यही लर्निंग देता है। तो आज के सेशन के जरिए जो ये चौथा जो एपिसोड था, जो एक सीरीज चल रही है, आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा और आपको भी एक जानकारी भी मिली होगी। तो अगर पसंद आया होगा तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही जब नया वीडियो कोई अपलोड हो तो
तुरंत आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाए। तो इसी के साथ आज के इस लर्निंग सेशन को समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे एक नया ऐसे ही बेहतरीन बेसिक लर्निंग वीडियो के साथ। फिर एक बार आप सभी को दशहरा यानी विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।